अगला पद देखिए। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। देखी सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। ए रानी मन देख विचारी, एही नहीं हर रहना दिन चारी। जौ लगी अहे पिता कर राजू, खेल ले जो खेलहूं आजू। पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आमन पुनि आपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साथा। सासु ननद बोलहि जिहु लेहि, दारुण ससुर न निसरे देहि। प्यो प्यार सिर ऊपर, पुनिसो करे दहु काय। दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निभा। कैसे इस जन्म का, इस संसार का निबाह होगा, कैसे यह सब कुछ निभेगा। जायसी इस पद में उस स्थिति की परिकल्पना करते हैं जहां एक दुनिया, यह संसार है जिसमें हम सब रहते हैं, और यह संसार, यह रंगमंच कुछ दिनों के लिए हमारे साथ है। और जब तक हम इस संसार में, इस रंगमंच पर हैं, तब तक हमें अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार खेल लेना चाहिए, अपने सुख को जी लेना चाहिए। फिर किस दुनिया में होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए जायसी जैसा मर्मज्ञ कवि, दार्शनिक कवि यह कह रहा है कि यह संसार जो है 2-4 दिन का है, और इस 2-4 दिन के संसार में हे सखी, तुम अपने हिसाब से, अपने ढंग से जीवन को जी लो। फिर कौन दुनिया होगी, कैसा संसार होगा, क्या होगा, इसे कोई नहीं जानता। खेलत मान सरोवर गई। जायसी कहते हैं कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेलते हुए मान सरोवर चली गई। मान सरोवर हर तरह की कामनाओं और इच्छा को पूर्ण करने वाला सरोवर है। जाई पाल पर ठाड़ी भई। जाकर जायसी की नायिका पद्मावती मानसरोवर के पाल पर, मानसरोवर के किनारे पर खड़ी हो गई। मानसरोवर के पाल से मानसरोवर के सौंदर्य को विमुग्ध होकर पद्मावती देख रही है। देख सरोवर हंस कुलेली। वह देखती है कि सरोवर में हंस किल्लोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने आप में मगन है। पद्मावती सो कहीं सहेली। पद्मावती अपनी सहेलियों से कहती है कि हे सहेली, हे सखियों, देखो किस तरह से मानसरोवर में हंस किल्लोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ए रानी, हे रानी, ए रानी, मन देखो विचारी। तुम देखो, विचार करो, सोचो। क्या है? एही नहीं हर रहना दिन चारी। यह जो हमारी दुनिया है, यह जो पिता का संसार है, यह जो स्त्री की दुनिया है, पिता की दुनिया है, और पिता की दुनिया में स्त्री जिस तरह से रहती है, और यह संसार का भी प्रतीक है। यह नैहर दिन चारी। इस नैहर में, इस संसार में, इस दुनिया में हमें 4 दिन रहना है। 4 दिन से अभिप्राय थोड़े दिनों ही रहना है। इन थोड़े दिनों को क्यों ना
अच्छे से जिए, क्यों हाय हाय कर मरते रहें। अच्छे से, सुख से, आनंद के साथ हम इन 4 दिनों को अच्छे से क्यों न जिए। ए रानी मन देख विचारी, हे रानी, हे सखियां, हमने बहुत सोच लिया, विचार लिया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जो संसार है, इस संसार में हमें थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहने का अवसर मिला है, तो उन कुछ दिनों को हम बेहतर तरीके से क्यों न गुजारें। जो लगी अहे पिता कर राजू, जो इच्छा हो वह आज कर लो, क्योंकि यह पिता का संसार है, यह अपनी दुनिया है। अपने पिता के राज में, अपने संसार में हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आगे कौन दुनिया मिलेगी, कैसी दुनिया मिलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। खेल ले हूं जो खेलहूं आजू, हे सखी, जो खेलना हो, जो मन को रुचे, जो अच्छा लगे वह खेल लो, वह तय कर लो। पुनि सासुर हम गौनव काली, फिर तो हमें दूसरे घर जाना है, दूसरी दुनिया में जाना है, और वहां पर ससुर के संसार में, ससुर की दुनिया में वह कैसे रखेगा हमें कुछ अता पता नहीं है। कित हम कित यह सरोवर पाली, फिर हम कहां होंगे और कहां यह मान सरोवर हमारे साथ होगा। यानी हमारी दुनिया का जो संसार है, जो मान सरोवर है, जो बाग बगीचे हैं, जो घर है, जो नैहर है, वह फिर हमारे साथ उस तरह से नहीं होगा। सास ननद बोल ही जीव ले ही, और सास ननद बोल बोल कर प्राण पी जाएंगे, जीव ले लेंगे। दारुण ससुर न निसरे देही, और दारुण दुख उस दूसरी दुनिया में, जो सास ससुर की, ननद की दुनिया है, वहां दारुण दुख के द्राक्ष हैं। वहां हम कैसे अपने सुख को, अपने आनंद को, अपनी स्मृतियों को प्राप्त करेंगे। प्यू प्यार सिर ऊपर, पता नहीं वह प्रिय कैसा होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से रखेगा, उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुण्य सो करे दुह काम, दुहु सुख राखे की दुख, दुहु कस जन्म निवार। पता नहीं वह सुख से रखेगा कि दुख से रखेगा, और हमारे जन्म का कैसा निवार होगा, हमारी कैसी, वो एक नया जन्म मिलेगा। ससुराल की दुनिया जो होगी वो एक नई दुनिया होगी, एक नया जन्म होगा। इसलिए हे सखी, इस संसार में, इस दुनिया में, जो हमारी दुनिया है, जो पिता की दुनिया है, जो मानसरोवर की दुनिया है, जिसमें हम रह रहे हैं आज, जो आज हमारा वर्तमान है, उस वर्तमान को हमें अच्छी तरह से जी लेना चाहिए। आगे कौन संसार मिलेगा, कौन दुनिया मिलेगा, इसे कोई नहीं जानता। यहां पर 2 दुनियाओं की परिकल्पना करते हुए जायसी उस स्थिति का वर्णन करते हैं कि जिस स्थिति में एक वह संसार है जब स्त्री, जीव अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संसार में है, यानी अपने उस परिवेश में है जो परिचित परिवेश है, जिसमें वह रोज की दुनिया को जी रहा है। उस परिचित परिवेश, परिचित संसार में मानसरोवर है, और उस मानसरोवर में जायसी की नायिका पद्मावती अपनी सखियों से कहती है कि आज यहाँ हम आनंद कर लें, अच्छे से रह लें, आगे हमें कौन दूसरी दुनिया मिलेगी इसे कोई नहीं जानता। इसलिए हे सखी, मानसरोवर के पाल पर बैठकर आज जो तुम्हें सोचना है, जो विचार करना है, जो आनंद लेना है, जो सुख लेना है, वह मानसरोवर के पाल से, मानसरोवर के किनारे से तुम ले लो। आगे कैसा जीवन होगा, आगे कैसी दुनिया होगी, इसे कोई नहीं जानता। पुनि सासुर हम गौनव काली, कित हम कितिया सरवर पाली। फिर हम कहाँ होंगे, हमारी दुनिया कहाँ होगी और हम होंगे, तो ये मानसरोवर का पाल कहाँ होगा।
इसलिए वर्तमान को मूल्यवान संदर्भ मानते हुए कवि यहां कहता है कि जो आज का हमारा वर्तमान है, उस वर्तमान के यथार्थ को हमें जी लेना चाहिए। आगे हम किस संसार में जाएंगे, कौन सी दुनिया होगी, भविष्य किस गर्भ में छिपा होगा, उसकी परिकल्पना करके आज के यथार्थ को, आज के सुख को हम क्यों दूर करें, क्यों वंचित करें। इसलिए हे रानी, ऐ रानी मनु देख विचारू, यही नैयर रहना दिन चारी। यहाँ 2-4 दिन रहना है इस रंगमंच पर, इस संसार पर। हमें अपने को बेहतर से बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना चाहिए, और फिर आगे क्या होगा, कौन सी दुनिया होगी, कहाँ जाना होगा, यह कोई नहीं जानता। और उस दुनिया में हम सुख से रहेंगे कि दुख से रहेंगे, कि हमें कैसे रखा जाएगा, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हम पिता के संसार में हैं, पिता की दुनिया में हैं, हमें अपने सुख, अपने ऐश्वर्य, अपने भोग, अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई को समझ लेना चाहिए। आगे के दारुण दुख की कल्पना करके आज के यथार्थ, आज के वर्तमान को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह से इस पद में जायसी 2 दुनियाओं को सामने रखते हुए यह साफ साफ कहते हैं कि जो वर्तमान की दुनिया है, जो वर्तमान की संगति है, जो यथार्थ है, उस यथार्थ में, उस वर्तमान में, आज के संसार में, जिस संसार में हमारे पिता हमारे साथ रहते हैं, उस पिता के संसार में, पिता की दुनिया में हमें अपने मानसरोवर का अतीव आनंद, अतीव सुख ले लेना चाहिए। हमें मानसरोवर को जीना चाहिए। हमें अपने पिता के संसार की सुख सुविधाओं का अपने जीवन यापन में प्रयोग करना चाहिए। आगे कौन सी दुनिया होगी, कैसा संसार होगा, क्या होगा, इसे जब हम नहीं जानते तो उसके परिकल्पित सुख से ज्यादा बेहतर वह हमारा आज का वास्तविक सुख है, और इसी सुख पर हमारा परिकल्पित संसार, हमारी दूसरी दुनिया भी निर्भर है। इसलिए हे सखी, आज के इस संसार को, जीवन को अच्छी तरह से जी लो। आगे क्या होगा इसे कोई नहीं जानता।